हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस व्हेन ऑल शेयर्स आर नॉट री इशूड। तो किताब का क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में या प्री बोर्ड में कैटेगरी वाला प्रोरेटा का सवाल ज़रूर मिलेगा। तो मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। XYZ लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75,000 जिनका प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया। और प्रोरेटा कैसा गया? 40,000 के एप्लीकेंट को 30,000 दिए गए, 35,000 के एप्लीकेंट को 20,000 शेयर अलॉट किए। रामू टू होम 1200 शेयर वर अलॉटेड। रामू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसे 1200 शेयर अलॉट किए थे और वो 40,000 वाले ग्रुप में था। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके पैसे शेयर तुरंत अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए गए। शामू जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। और इन शेयर्स में से 1000 शेयर रीइशू कर दिए 8 रुपये के हिसाब से, जिसमें शामू के सारे शेयर उसमें शामिल हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला कॉलम इशूड में 50,000 शेयर इशूड हैं। अप्लाइड 75,000। एप्लीकेशन पर पैसा 3 रुपये मांगा गया है। अलॉटमेंट पर 4 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये, टोटल 10 बैठ गया। तो सबसे पहले 75,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके जो एप्लीकेशन का पैसा आता है उसकी एंट्री 75,000 से होगी। और 75,000 में से 50,000 शेयर हमने इशू कर दिए, तो बाकी जो 25,000 शेयर का पैसा है वो ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट है। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रामू टू होम 1200 शेयर वर अलॉटेड। रामू के अलॉटेड कितने हैं? 1200 शेयर हैं। तो हमें रामू के अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ये प्रोरेटा का नियम है। तो हमें रामू के अप्लाइड कैसे निकाल लेंगे? तो शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो ये 40,000 वाले ग्रुप में है, तो 40,000 को 30,000 शेयर दिए तो अप्लाइड 40,000 है, अलॉटेड 30,000 है और यहाँ पर 1200 दे रखे हैं, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1600 अप्लाइड आ गए, अप्लाइड 1600 आ गए, तो अप्लाइड माइनस अलॉटेड इज इक्वल टू एक्सेस निकाल लेते हैं। तो 400 शेयर का पैसा एक्सेस आया हुआ है, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितना मांगा? 4 रुपये, 2 लाख रुपये बनता है, माइनस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट। तो ये क्वेश्चन में 25,000 का ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट है। 25,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 75,000 आ गया, माइनस करके 1,25,000 आ गया। इसमें से कॉल्सिन एरियर माइनस करेंगे तो रामू के अलॉटेड 1200 हैं, तो रामू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया,
तो 1200 शेयर्स ने 4 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 1200 इंटू 4 4800 हो गए। लेकिन रामू की एप्लीकेशन तो 1600 के लिए आई थी, तो 400 का पैसा एक्सेस आया हुआ है, वो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस एक्सेस 400 इंटू 3, एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से है, तो 3600 रुपये एक्चुअल में क्लास कॉल्स इन एरियर निकल कर आए। ये 3600 रुपये हम यहाँ से माइनस करेंगे और 1,21,400 से हम अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे। अच्छा, शामू के अप्लाइड दिए हुए हैं। शामू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो शामू के अप्लाइड निकालने के लिए अब यहाँ लिखेंगे शामू। अब शामू के अप्लाइड हमें क्वेश्चन में दिए हुए 700, तो अब हमें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अलॉटेड निकालने हैं। तो हमें यहाँ पर अलॉटेड लिखने होते हैं कि कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो इसके लिए अब फार्मूला बदलना पड़ेगा। अब अलॉटेड निकालेंगे। अब अलॉटेड का फार्मूला क्या होता है? शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अब ये फार्मूला बन जाएगा और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? ये दूसरा ग्रुप है, 35,000 शेयर वाला ग्रुप है। तो 35,000 को हमने 20,000 शेयर अलॉट किए थे, अपॉन 35,000 अप्लाइड है, और 700 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारे अलॉटेड आ जाएंगे। अब देखिए अलॉटेड कैसे आएंगे, ये काट देते हैं, 3 जीरो काट दी, और 7 पंजे 35 और 5 चौका 20, यानी कि 400 शेयर अलॉटेड आ गए। तो हमें शामू के पता चल गया कि 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ हम ये 400 लिखेंगे, यानी कि 400 शेयर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आउट ऑफ दीज 1000 रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिए, जिसमें शामू के सारे शेयर शामिल है। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक ब्रीफिंग कर लिया वर्किंग में, ये वर्किंग पार्ट है हमारा। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो इक्विटी वर्ड लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अब हम कितने की एप्लीकेशन आई, देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ डेट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई 3 रुपये के हिसाब से, तो 2,25,000 आ गया। तो यहाँ पर इस अमाउंट में 2,25,000 लिखेंगे। ये हमारी सबसे पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे पास 2,25,000 आया था, पर कैपिटल में कितने जाएंगे? हमने शेयर तो 50,000 इशू किए थे, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 तो कैपिटल में जाएगा, और बाकी 25,000 शेयर का पैसा 3 रुपये के हिसाब से हमने 75,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये दूसरी एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो अब पूरा सवाल 50,000 शेयर से करेंगे। तो 50,000 इंटू 3, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे हैं, तो 2 लाख से ड्यू करेंगे।
अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट रिसीव की कैलकुलेशन हमने 1,21,400 रुपये ये निकाली हुई है, तो बस ये केवल अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 1,21,400, 1,21,400। तो इस तरीके से हमने अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर ली। अब हम क्या करेंगे, फॉरफिट की एंट्री करेंगे। ये शेयर फॉरफिट कर लिए तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर और टू शेयर अलॉटमेंट, ब्रैकेट में 1200 शेयर फॉरफिटेड, 1200 शेयर फॉरफिटेड। तो हम शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट लिखते हैं, जितना रुपया मांगा हो चाहे मिला हो या ना मिला हो कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 4 7 रुपये ही तो मांगे, तो 1200 इंटू 7, 1200 इंटू 7 और 8400 आ गया। और अलॉटमेंट पे हमने कॉल्सिन एरिया निकाले थे 3600, ये हमने यहाँ पर 3600 लिख दिए। अब जो 1200 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उनकी एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, 1600 की आई थी, तो वो हम यहाँ पर 1600 इंटू 3 4800 लिखेंगे। हमने ये पैसा जब्त किया। इस तरीके से हमारी ये फॉरफिट की एंट्री हो गई। शेयर तो हमने 1200 ही फॉरफिट किए, पर एप्लीकेशन तो 1600 के लिए आई थी ना, तो 1600 इंटू 3 4800 आएगा। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो अब हमने 1200 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो 50,000 में से 1200 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो अब इशूड कैपिटल हमारी कम हो गई। तो 50,000 में से 1200 माइनस कर दो, 50,000 माइनस 1200 जो हमने फॉरफिट कर लिए, तो 48,800 आ गया। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और 3 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, इंटू 3, 1,46,400 से आ गया। तो 1,46,400 से ड्यू करेंगे। अब रिसीव करेंगे बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो यहां पर देखिए 400 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 1200 रुपये कम हो गए, तो माइनस 1200 रुपये कम कर देंगे कॉल्सिन एरियर। तो 1,45,200 से रिसीव करेंगे। अब ये 400 शेयर भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिखेंगे 400 शेयर फॉरफिटेड। तो 400 शेयर पे शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखते हैं, जितना रुपया मांगा हो चाहे मिला हो या ना मिला हो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मनी डिमांडेड उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 के 10 मांगे, तो 400 इंटू 10 4000। फॉरफिटेड में वो पैसा आता है जो हमें मिल गया होता है, उसे फॉरफिट करते हैं। तो 4 और 3 7 रुपये दे दिए, तो 400 शेयर्स ने 7 रुपये के हिसाब से 2800 रुपये हमें दे दिया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये नहीं दिया। इस तरीके से ये हमारी फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब 3 एंट्री और होनी है, एक रीइशू की
और एक फिर कैपिटल रिजर्व की। तो अब 1000 शेयर इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 8। तो 1000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से इशू किए, तो 1000 इंटू 8, 8000 आ गया। 2 रुपया डिस्काउंट हो गया, 1000 इंटू 2, 2000 आ गया। और कैपिटल में आएगा 1000 इंटू 10, और ये 10,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये रीइशू की एंट्री कर दी। अब एक एंट्री रह गई कैपिटल रिजर्व में, जो फॉरफिट का पैसा होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और नरेशन हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब ये हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल हमने 1000 शेयर इशू किए, तो 1000 में से 400 शेयर तो शामू के हैं, तो हमें शामू की फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो 400 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट तो 7 रुपये के हिसाब से 2800 रुपये बनती है। और ये जो रामू के शेयर है 1200, इनमें से तो केवल 600 ही रीइशू किए, तो 600 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट और निकालनी पड़ेगी हमें। और 600 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसका एक रूल है। देखिए, ये जो क्वेश्चन में फॉरफिटेड अमाउंट हमें दे रखी है 4800 रुपये, ये 1200 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट है। तो 4800 अपॉन 1200 और इंटू 600 की कितनी हुई, तो ये आधे हो जाएंगे, 2400 हो गया। 2400 रुपये ये आ गया। टोटल हो गया 008412 का 2 हासिल 5200। इस 5200 में से ये जो फॉरफिटेड अकाउंट हमने डेबिट किया है ये माइनस कर देंगे, माइनस फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड, और हमने कितना किया 2000 किया। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3200 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और इस अमाउंट में हम यहाँ पर एंट्री में 3200 रुपये कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने जो 1000 शेयर इशू किए हैं उसमें शामू के तो सारे शेयर हैं, पर रामू के 1000 में से 400 घटाओ 600 शेयर रामू के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामू के 600 रीइशू किए और शामू के 400 रीइशू किए। इस तरह से टोटल 1000 रीइशू किए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और समझने लायक पॉइंट था। तो ये हमने आपको निकाल के दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। 400 शेयर हमने एक फॉरफिट किए, 7 रुपये के हिसाब से 2800 रुपये एक बनता है। और 600 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट हमारा आता है, जो अभी हमने निकाल के दिखाया, वो 2400 रुपये आता है। क्योंकि ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है 4800, ये 1200 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट, तो 600 की आधी हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5200 आ गया, माइनस फॉरफिटेड शेयर जो हमने डेबिट किया 2000 रुपये वो घटा देंगे, तो 3200 रुपये ये हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। मैंने एक बार फिर ये दोबारा कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखाई। बहुत ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।